किसान भाइयों नमस्कार। मैं इसके त्यागी वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको अनार की खेती के बारे में बताऊंगा कि अनार की खेती कैसे करें और इससे अधिक लाभ कैसे कमाएं। किसान भाइयों, अनार की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है। इसकी खेती करके आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। अनार की खेती करने के लिए आपको अनार का रोपण करना होगा। रोपण का जो सबसे उपयुक्त समय है जुलाई अगस्त और फरवरी मार्च। इन दो मौसम में आपको जब भी रोपण करना है उससे 1 से 1.5 माह पूर्व आपको गड्ढे खोदने होंगे, गड्ढे की तैयारी करनी होगी। गड्ढे के लिए सबसे जो उपयुक्त समय है आपका ग्रीष्मकाल, अप्रैल मई महीने में आप गड्ढे की खुदाई करें। गड्ढे का जो आकार जो रखना है वो 75 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य ये कि 75 सेंटीमीटर गड्ढे की गहराई, 75 सेंटीमीटर लंबाई और 75 सेंटीमीटर गड्ढे की चौड़ाई रखना है। गड्ढे खोदने के बाद 1 से 1.5 माह तक हमें खुली धूप में उसको छोड़ना है। खुली धूप में छोड़ने से फायदा ये होगा कि जो भूमिगत कीट हैं, विशेषकर दीमक है, व्हाइट ग्रब है एवं रोगजनक जो फफूंद जनित रोग हैं, उनके बीजाणु तेज धूप में नष्ट हो जाएंगे। 1 जून के आसपास हमें गड्ढा भरना है। गड्ढा भरने के पूर्व आपको गड्ढे का उपचार करना है। इसके लिए कार्बेंडाजिम जो फफूंदनाशक दवा आती है वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति गड्ढा 4 से 5 लीटर जो दवा है उसके घोल से गड्ढे के तल को और चारों दीवारों को अच्छी तरह से भिगोना है। साथ में क्लोरोपाइरीफास चूर्ण 50 ग्राम प्रति गड्ढे के मान से आपको उस गड्ढे में डालना है। इसके बाद गड्ढा भरना है। एक गड्ढे में लगभग 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 2 किलोग्राम केचुआ खाद, 1.5 किलोग्राम नीम की खली, इसके साथ ही जो आपके गोबर की खाद है उस खाद में 25 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा, 25 ग्राम पीएसबी कल्चर, 25 ग्राम एजेटोबैक्टर कल्चर, साथ में 15 ग्राम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ये गोबर की खाद में मिलाकर गड्ढों को भूमि तल से 6 इंच ऊंचाई तक भरें। जो गड्ढे को हमें खोदना है उसमें कतार से कतार की दूरी 4.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर। कहने का तात्पर्य कि गड्ढे से गड्ढे की जो दूरी है वो 4.5 बाई 3 मीटर हमें रखनी है। इस मान से यदि आप गड्ढे तैयार करते हैं तो 1 हेक्टेयर में 740 गड्ढे तैयार होंगे और 740 पौधे लगेंगे। रही बात किस्मों की कि कौन सी किस्म लगाएं, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 किस्मों की अच्छी मांग है, जिसमें भगवा और फुले अरक्ता। ये दोनों किस्में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग है और बाजार में इनके भाव अधिक मिलते हैं। इसलिए किसान भाई ये दोनों किस्में से कोई भी किस्म आप चयन कर सकते हैं और इसके पौधे आपको महाराष्ट्र में राहुरी कृषि विद्यापीठ या भारतीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर से प्राप्त कर सकते हैं या गवर्नमेंट एक्रीडेटेड जो नर्सरी है उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमें पौधा लगाना है, गड्ढे हमें तैयार हो गए। पौधे हमें 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य लगाना है या फरवरी मार्च में हमें पौधे लगाना है। पौधे लगाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई के लिए किसान भाइयों हमें ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना है। ड्रिप सिंचाई का यदि आप उपयोग करते हैं तो 50 से 60% जल की बचत होती है। इसके साथ आप घुलनशील उर्वरकों का ड्रिप के माध्यम से फर्टिलाइजर टैंक में घोलकर या बेंचुरी के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप के माध्यम से फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो 90% से अधिक उर्वरक उपयोग क्षमता मिलती है। इस तरह से हमें उर्वरकों की बचत होती है, साथ में हमारी लागत में भी कमी आती है। इसके अलावा खरपतवार प्रबंधन की बात आती है तो समय समय पर खरपतवार निंदाई गुड़ाई के द्वारा आप उनका नियंत्रण कर सकते हैं। विशेषकर बरसात में खरपतवार ज़्यादा उगते हैं उस समय आपको निंदाई गुड़ाई करनी पड़ेगी। और बीच की जो कतार है उसमें जो 4.5 मीटर की दूरी है कतार से कतार, उसमें ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर चलाकर भी आप खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई शुरुआत के 1-2 वर्षों तक आप अनार में इंटरक्रॉपिंग के रूप में दलहनी फसल जैसे मूंग है, उड़द है या रबी में चना की फसल उगा सकते हैं। पल्लू वाली फसल में आप उसमें लहसुन और प्याज शुरुआत के 1-2 वर्षों तक लगा सकते हैं या बरसात के मौसम में आप गेंदा लगा सकते हैं। गेंदा लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा किसान भाइयों कि ये नेमाटोड की रोकथाम करेगा। साथ में आप दीपावली दशहरा पे इसको बिक्री कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आती है खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की बात।
तो जो हमारा राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर है, उसके अनुशंसा के अनुसार हमें खाद एवं उर्वरक का उपयोग करना है। इसी तरह से अनार में मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं वो थ्रिप्स है, माहू है, सफ़ेद मक्खी है, अनार की तितली है, फल छेदक कीट है। रोग में बैक्टीरियल ब्लाइट है, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है, फ्रूट स्पॉट है या बिल्ट है, इस तरह के रोग और कीट लगते हैं। तो हमें इसको राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर की जो अनुशंसा है उसके अनुसार हमें एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन प्रणाली अपनाकर इसका प्रबंधन करना है। इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनार में हमें बोडो पेस्ट का उपयोग करना है। इसका समय है बरसात के पूर्व और बरसात के बाद। कहने का तात्पर्य 1 जून से 15 जून के मध्य और बरसात के बाद 15 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य हमें तने से 3 फीट की ऊंचाई तक बोडो पेस्ट की पुताई करनी है। बोडो पेस्ट की पुताई करने से जो फफूंद जनित बीमारी हैं उनमें हमें रोकथाम मिलेगी। किसान भाइयों, इस तरह से आप वैज्ञानिक ढंग से अनार की खेती करते हैं, अनार लगाते हैं, तो अनार 2 वर्ष बाद फलन देने लग जाता है। लेकिन व्यावसायिक रूप से अनार तीसरे चौथे वर्ष से आपको व्यावसायिक उपज प्राप्त होती है। एक पौधे से 25 किलोग्राम औसतन प्रति पौधा 25 किलोग्राम उपज हमें मिलती है और 1 एकड़ में 300 पौधे लगते हैं। इस मान से 1 एकड़ से 75 कुंटल अनार हमें प्राप्त होता है और बाजार में औसतन 40 रुपये प्रति किलो की दर से अनार बिकता है। इस मान से 1 एकड़ से 3 लाख रुपए का अनार हमें प्राप्त होता है और 1 एकड़ में वर्ष में 1 लाख रुपए प्रति एकड़ लागत आती है। इस मान से हमें प्रति एकड़ 2 लाख रुपए का लाभ होता है और सही ढंग से हम वैज्ञानिक ढंग से अनार का प्रबंधन करें तो 20 से 25 साल तक लगातार हमें अनार उपज देता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।